गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। अब हम लोग डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन को देखेंगे और कैलकुलेशन ऑफ डायगोनल भी देखेंगे। हम लोग कैसे डायगोनल कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में या किसी पॉलीगन में, इसके लिए क्या एक फार्मूला होना चाहिए उसको हम लोग डिराइव करेंगे, देखेंगे। सो लेट अस सी हाउ कैन बी कैलकुलेट डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन एज वेल एज अ क्वाड्रिलेटरल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we draw some polygon. Our smallest polygon is a triangle ABC. Next one PQRS, a quadrilateral. STUVW, a pentagon. Here I have drawn a concave quadrilateral. Here you can see only two diagonals are there. कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी दो ही डायगोनल है और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी दो ही डायगोनल है। ये पेंटागन है, पॉलीगन का एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉलीगन इज हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6 साइड्स आर देयर, सो इट इज कॉल्ड हेक्सागन। लेट अस डिस्कस अबाउट द डायगोनल्स। एज वी नो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, diagonal is the line segment which connect the alternate vertices of the polygon। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल में अगर देखें तो ट्रायंगल में वर्टेक्स A को हम B से कनेक्ट करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, A को C से करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, B को C से करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। तो किसी ट्रायंगल में डायगोनल का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई डायगोनल नहीं होता, मीन्स नंबर ऑफ डायगोनल इज 0। क्वाड्रिलेटरल में हम देख सकते हैं, तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, वर्टेक्स P इज कनेक्टेड टू द वर्टेक्स R, लिविंग द अल्टरनेट वर्टेक्सेस वर्टेक्स Q। Q को छोड़ने पर P को हम R से कनेक्ट कर सकते हैं, यस को छोड़ने पर P को हम R से कनेक्ट कर सकते हैं। सो P और R के लिए एक ही डायगोनल है। सिमिलरली फॉर Q एंड S देयर इज अ सिंगल डायगोनल। इन सिमिलर वे वी कैन ड्रा ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ पेंटागन एंड इफ वी काउंट देम दे आर 5। सो एक पेंटागन में 5 डायगोनल होते हैं। ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पर भी दो ही डायगोनल होंगे। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हेक्सागन डायगोनल का, तो हेक्सागन में कितने डायगोनल है हमने जो ड्रा किया है उनको काउंट करने से 9 आते हैं, यहाँ पर 9 है। अब हम इन पॉलीगन के साइड्स को देखें तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होता है, पेंटागन में 5 साइड होता है, हेक्सागन में 6 साइड। अब हम लोगों को क्या करना है कि किसी पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं और उसमें कितने साइड्स हैं, दोनों को एक दूसरे से हम लोगों को क्या करना है, कोरिलेट करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, जिससे हम लोग उन दोनों को कोरिलेट करते हुए एक फार्मूला डिराइव कर सकें। आइए देखते हैं। ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं है, मतलब 0 है। 0 प्राप्त करने का सबसे सिंपल तरीका है कि किसी संख्या में से उसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वल फ्रॉम इक्वल यू कैन गेट 0। सो वी हैव टू कोरिलेट 0 एंड 3, सो इट इज वेरी सिंपल। 3 minus 3 इज इक्वल टू 0। जो 0 डायगोनल है इसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3 minus 3। यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल 2 है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं, सिंस वी हैव टू कोरिलेट 2 to 4, 2 को 4 से कोरिलेट करना है तो 2 को हम लोग 4 बना सकते हैं 2 into 2 करके। तो 2 into 2 करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 साइड्स में और 5 डायगोनल भी हैं, तो 5 को हम लोग कोरिलेट करने के लिए
एक सिंपल वर्क कर सकते हैं 5 इंटू 2/2 बिकॉज इसके अपान 2 आ रहा है। तो यहाँ पर भी अपान में 2 बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर 9 डायगोनल है तो 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2/2, ऐसे ही 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 तो है, इसके अपान 2 आ रहा है, तो यहाँ भी अपान 2 में लाने के लिए 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड। अभी और कोरिलेट करते हैं हम लोग। तो 3 माइनस 3 मीन्स 0, 0 में 2 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जो हम लोग की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 माइनस 3 को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हो गया 4 इंटू 1/2, यहाँ पर हो गया 5 इंटू 2 को हम लोग को रिलेट कर रहे हैं 5 से, तो 2 और 5 में जो कोरिलेशन है, हाउ कैन गेट 2 फ्रॉम 5, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो 2 को हम लोगों ने 5 माइनस 3 लिख दिया, अपान 2 पहले से ही है। सिमिलरली दिस 3 इंटू 2 6 हो गया एंड 3/2, तो 6 इंटू 3/2 हो गया। 3 को कोरिलेट कर रहे हैं हम 6 से, क्योंकि नंबर ऑफ साइड हेक्सागन में 6 है, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 को हम लोग 6 माइनस 3 लिख लिए, अपान 2 पहले से है। अब देखते हैं 3 माइनस 3/2, ये अभी भी 0 है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू 3 माइनस 3/2। ट्रायंगल में कितने साइड है, 3, तो कोरिलेशन क्या हुआ, 3 इंटू 3 माइनस 3/2। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स है, 4, तो इसका कोरिलेशन क्या हुआ, 4 इंटू 4 माइनस 3, बिकॉज 4 इंटू 1 और 4 में कोरिलेशन हो सकता है, 4 माइनस 3 करें तो 1 आ जाएगा, तो हम 1 को 4 माइनस 3/2 लिख देते हैं। तो इसका कोरिलेशन हो गया 4 इंटू 4 माइनस 3/2, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, तो साइड से हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं डायगोनल को। पेंटागन में आते हैं, पेंटागन में 5 डायगोनल थे, 5 अभी बन गया 5 इंटू 5 माइनस 3/2, और यहाँ पर भी फाइनली बन गया है 6 इंटू 6 माइनस 3/2। तो हम लोग देख सकते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स है, तो कोरिलेशन नंबर ऑफ डायगोनल से हो रहा है कि 3 इंटू 3 माइनस 3/2, यहाँ पर 4 साइड है, तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2, इसमें 5 साइड्स है, नंबर ऑफ साइड 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2। यहाँ पर 6 साइड है, तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2। आप देख रहे हो कि जो ब्रैकेट में है सब में से 3 माइनस हो रहा है, मतलब ये चेंज नहीं है। तो इस तरह से अगर हम लोग एक ऐसा पॉलीगन लें जिसमें n साइड हो, मतलब अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, तो फॉर अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स दिस derivation for number of diagonal will be in the similar way, number of sides into number of sides minus 3/2. If we take number of sides n, then number of diagonal is equal to n into n minus 3/2. So in this way we can calculate the number of diagonals in any polygon. If the number of sides are given, we can very easily calculate the number of diagonals. यदि हम लोग किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स पता हो, तो हम लोग उसके डायगोनल को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे आइए रिवाइज कर लेते हैं। ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं, नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो इसमें डायगोनल की संख्या 0 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 3/2। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होता है, 2 डायगोनल, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 माइनस 3/2। पेंटागन में 5 डायगोनल से 5 साइड्स है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 माइनस 3/2। हेक्सागन में 6 साइड्स है एंड 9 डायगोनल्स है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 6 माइनस 3/2। इसी सिमिलर वे में हम लोग
ऐसा पॉलीगन जिसमें n साइड्स हो, उसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स सिंगुलर वे में लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 3/2। सो ये आपका फार्मूला हो गया। बाय दिस फार्मूला you have to calculate the number of diagonals in a heptagon, in an octagon and in a decagon। आप लोग इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए हेप्टागन, ऑक्टागन और डेकागन के लिए नंबर ऑफ डायगोनल कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सही है। आप ड्रा करके भी वेरीफाई करेंगे, काउंट करके कि क्या ये सही है, तो आपको बहुत ही गुड फील होगा, ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इस तरह से हम लोग किसी पॉलीगन में, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल को वेरीफाई कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।